शीट मास्क मेजॉरिटी गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आप कोई भी शीट मास्क परचेज़ कर लेते हैं सिर्फ ये देख के कि वो दिखने में अच्छा लग रहा है, फ्रूट्स और फ्लावर्स की पिक्चर्स बनी हैं, तो बस यही बेस्ट शीट मास्क है। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स की शीट मास्क के रिव्यूज़ की वीडियोस देखी हैं जिनमें वो तारीफ़ कर रहे होते हैं शीट मास्क की कि इनके बहुत से फ़ायदे हैं ये वो, और उन्हीं तारीफ़ों की वजह से हम भी शीट मास्क परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जो शीट मास्क आपने परचेज़ किया है वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है भी या नहीं, या इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ये आपकी स्किन को इरिटेट तो नहीं करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप शीट मास्क परचेज़ किस वजह से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको शीट मास्क के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगी, और आज की वीडियो के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगी कि शीट मास्क परचेज़ करते हुए या कोई और स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल यूजेस ऑफ शीट मास्क जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो आप शीट मास्क को यूज़ करते हुए करते हैं। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने शीट मास्क ख़रीदते हुए अपने माइंड में रखने हैं ताकि आप अपने लिए परफेक्ट शीट मास्क चूज़ कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है स्किन टाइप। शीट मास्क शॉप पर पकड़ते ही आपने शीट मास्क के पैकेट पे चेक करना है कि ये मास्क आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या नहीं। सपोज़ मेरी ऑयली स्किन है तो मैं शीट मास्क पकड़ते ही चेक करती हूँ कि शीट मास्क किस स्किन टाइप के लिए है। आप देख सकते हैं कि इस शीट मास्क पर मेंशन है फॉर ऑल स्किन टाइप। इसी तरह जो शीट मास्क ड्राई स्किन या ऑयली स्किन के लिए होंगे उन पे भी मेंशन होगा कि ये ऑयली स्किन के लिए है या फिर ड्राई स्किन के लिए। सेकंड पॉइंट है स्किन कंसर्न्स। आपने रीज़न माइंड में रखना है कि आप शीट मास्क क्यों परचेज़ कर रही हैं, ब्राइटनिंग के लिए, हाइड्रेशन के लिए या फिर एक्ने के लिए, और इसी रीज़न को माइंड में रखते हुए अब थर्ड पॉइंट देखना है आपने। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी। तो थर्ड पॉइंट है कि आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। शीट मास्क के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, और एक चीज़ माइंड में रखें कि किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी का अंदाज़ा, यानी वो इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा है, इसका पता इस तरह लगाते हैं कि सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिखा है वो प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट लिखा है वो इससे कम है, और इसी तरह जैसे जैसे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वैसे वैसे पता चल जाता है कि इनकी क्वांटिटी उतनी ही कम है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि अक्सर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में फ्रेगरेंस सबसे लास्ट में लिखा होता है, क्योंकि सबसे कम फ्रेगरेंस ही यूज़ होती है एज अ इंग्रेडिएंट किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में। कुछ शीट मास्क के ऊपर स्किन टाइप तो मेंशन होती है, लेकिन ये मेंशन नहीं होता कि इस शीट मास्क का जो है वो कंसर्न क्या है, यानी ये आपकी स्किन के लिए किस लिहाज से बेनिफिशियल है। इसके लिए भी आपने शीट मास्क के इंग्रेडिएंट ही चेक करने हैं। सपोज़ अगर आपको हाइड्रेशन के लिए शीट मास्क चाहिए तो आपने इंग्रेडिएंट में देखना है कि हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन बेस्ड जो है वो शीट मास्क हो। इसी तरह अगर डल स्किन के लिए आपको शीट मास्क चाहिए तो आपने देखना है कि इंग्रेडिएंट्स में विटामिन सी, नाइसिनामाइड या फिर राइस एक्सट्रैक्ट लाजमी होना चाहिए। और इसी तरह अगर आपको एंटी एजिंग के लिए चाहिए तो कोलाजन, पेप्टाइड्स और रेटिनॉल जो हैं वो इंग्रेडिएंट मेंशन हो शीट मास्क के इंग्रेडिएंट्स में। और इसी तरह अगर आपको स्किन सूथिंग के लिए अगर शीट मास्क चाहिए तब आपने इंग्रेडिएंट्स में चेक करना है कि वहाँ पे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी जैसे जो इंग्रेडिएंट हैं वो मेंशन हो। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये शीट मास्क किस कंसर्न के लिए बेनिफिशियल है, एंटी एजिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, सूथिंग के लिए या हाइड्रेशन के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात का एक्सपायरेशन डेट भी लाजमी देखा करें जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट भी परचेज़ करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने शीट मास्क परचेज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शीट मास्क को आप किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। शीट मास्क का असल जो मकसद है वो तो स्किन को हाइड्रेट और ट्रीट करना होता है, लेकिन आप इसको कुछ और वेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो मैं आपको अब शीट मास्क यूज़ करने के 5 वेज़ जो हैं वो बताऊँगी। फर्स्ट पॉइंट है कि मेकअप प्रेप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मेकअप ग्लोई नहीं लगता, मेकअप करने के बाद फाउंडेशन डल और केकी लगती है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं, अजीब सी उखड़ी उखड़ी बेस फील होती है, तो आपने मेकअप करने से आधा घंटा पहले शीट मास्क यूज़ करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ब्यूटिशियंस अपने ब्राइडल्स को मेकअप करने से पहले शीट मास्क अप्लाई करती हैं। आपने भी मेकअप से आधा घंटा पहले मास्क अप्लाई करना है, और शीट मास्क यूज़ करके फ़ेस वॉश नहीं करना बल्कि सीरम को जज़ब कर लेना है फेस पे, और 10 मिनट के बाद आपने अपनी फाउंडेशन अप्लाई करना शुरू कर देनी है। यकीन करें आपका मेकअप बहुत ग्लोई और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, और बेस भी बिल्कुल स्मूथ बनेगी। ये वाला जो वे है ना आपने शीट मास्क यूज़ करने का, ये ज़रूर ट्राई करना है।
अगर आपने सुबह सुबह कहीं जाना है और फेस डल लग रहा है, पफ़ी लग रहा है, सूजा सूजा सा लग रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी का लगता है जब भी सो के उठते हैं, तो फ्रिज में थोड़ी देर के लिए शीट मास्क रखना है और थोड़ा सा ठंडा होने पे अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही सारी फेस की पफीनेस जो है, सोजन जो है, वो ख़त्म हो जाएगी और फेस बिल्कुल फ्रेश लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूज़ की। तो अगर आपको सन बर्न हो गया है या ब्लीच करने के बाद जो फेस पर रेडनेस हो जाती है वो हो गई है, या कुछ लोग चूल्हे के पास काम करें उससे स्किन बहुत रेड हो जाती है, तो स्किन को इंस्टेंट सूद करने के लिए और रेडनेस को ख़त्म करने के लिए आपने शीट मास्क लगाना है। एक बात याद रखें कि शीट मास्क आपने रखने ही फ्रिज में है, फ्रीज़र में नहीं रखने, फ्रिज में रखने हैं, ताकि जब भी यूज़ करने हो तो आराम से फ्रिज से निकालें और यूज़ कर लिया। फोर्थ यूज़ ये है कि विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है, बेरौनक सी लगती है, लाइफलेस लगती है। तो विंटर में जो ड्राइनेस आपके फेस पे होती है वो भी बहुत अजीब सी होती है, बिल्कुल फ्लेकी हो जाती है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे किसी की ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, सबकी स्किन ही बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, यहाँ तक कि पैचेस बन जाते हैं ड्राइनेस के। तो विंटर में जो है आपने उस ड्राइनेस को, उस पैचीनेस को, फ्लेकीनेस को ख़त्म करने के लिए वीक में 1 से 2 बार शीट मास्क लाजमी यूज़ करना है। तो विंटर्स का तो जो है वो बेस्ट फ्रेंड है शीट मास्क। अब बात करते हैं फिफ्थ यूज़ की। तो उससे पहले जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि और भी बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। आपने देखा होगा कि आइज़ और लिप्स के लिए भी शीट मास्क होते हैं, लेकिन जो इनकी प्राइस होती है वो फेस वाले शीट मास्क से भी ज़्यादा होती है, और इतने एक्सपेंसिव आइज़ और लिप मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़ेस वाले मास्क को ही आपने कट करके अपने अंडर आइज़ पर और अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेना है। रिज़ल्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा आप अलग से आई मास्क और लिप मास्क लगा के अप्लाई करेंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कॉमन मिस्टेक्स जो हम शीट मास्क यूज़ करते हुए करते हैं, तो ये भी मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगी, तो कोई भी पॉइंट मिस ना करिएगा। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि कुछ लोग फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद सूदिंग के लिए शीट मास्क अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है और शीट मास्क में मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को बुरी तरह इरिटेट कर सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सेकंड मिस्टेक ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर एक्ने प्रोन है, तो कुछ शीट मास्क में मौजूद हैवी ऑयल्स या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं। इससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड और एक्ने ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने है और आप कोई ऐसा शीट मास्क अप्लाई कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपके एक्ने हील होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक ये है कि हम लोग डे टाइम में शीट मास्क फेस पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद या तो धूप में चले जाते हैं या फिर किचन में हीट में काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हीट की वजह से स्किन पे जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आपने जब शीट मास्क अप्लाई करना है अपनी स्किन के रूटीन में, तो कोशिश करनी है कि नाइट टाइम स्किन के रूटीन में ही अपने फेस पर शीट मास्क अप्लाई करें, और अगर डे टाइम करना है तो इसको अप्लाई करने के बाद हीट वगैरह में बिल्कुल भी ना जाएँ। फोर्थ मिस्टेक ये है कि शीट मास्क को रिकमेंडेड टाइम से ज़्यादा देर तक लगाकर नहीं रखना, क्योंकि जितना टाइम शीट मास्क पर मेंशन होता है उससे ज़्यादा टाइम तक अगर आप लगा के रखेंगे तो वो स्किन से मॉइस्चर वापस खींचना शुरू कर देता है। इससे स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो सकती है। इसलिए मास्क को हमेशा टाइमली रिमूव करना है, जितना टाइम शीट मास्क पे मेंशन सिर्फ उतनी देर तक, ये नहीं कि घंटा घंटा लगा कर बैठे रहें। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि कुछ शीट मास्क में फ्रेगरेंसेस होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी शीट मास्क में जो है फ्रेगरेंसेस होती हैं। तो जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उन्हें फ्रेगरेंस सूट नहीं करती, उनके लिए वो इरिटेशन बन सकती है। इससे स्किन पर इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो लाजमी शीट मास्क के इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लें कि उसमें फ्रेगरेंस तो नहीं है, फिर ही शीट मास्क लें। आई होप शीट मास्क को लेके जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो सब ख़त्म हो गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।